हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का कथा प्रसंग है खीर की प्रसादी। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्रसंग। बरसाना में श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक थे। एक बार भ्रमण करते करते अपने चेले जीव गोस्वामी जी के यहाँ बरसाना है। जीव गोस्वामी जी ठहरे फक्कड़ साधु को जो मिल जाए वो खा लें, जो मिल जाए वो पी लें। आज उनके गुरु आए तो उनके मन में भाव आया कि मैं रोज़ सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेता हूँ। मेरे गुरु आए हैं, उन्हें क्या खिलाऊं? एक बार अपनी कुटिया में देखा, किंचित 3 दिन पुरानी रोटी बिल्कुल कठोर हो चुकी थी। मैं साधु तो पानी में गला गला कर खा लूँ, यद्यपि मेरे गुरु साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन में आनंद कैसे हो? कैसे मेरा मन संतुष्ट होगा? एक क्षण के भक्त के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रजवासी के घर चला जाता, दूध मांग लाता, चावल मांग लाता। मेरे गुरु पधारे हैं, जो देह के संबंध में मेरे चाचा भी लगते हैं, लेकिन भाव साम्राज्य में प्रवेश कराने वाले मेरे गुरु भी तो हैं। उनको खीर ही बनाकर खिला देता। रूप गोस्वामी जी ने आकर कहा, जीव भूख लगी है। तो जीव गोस्वामी जी ने उन सूखी रोटियों को अपने गुरु को दे ही रहे थे कि अंधेरा हो रहा है। जीव गोस्वामी की आंखों में अश्रु आ रहे हैं और रूप गोस्वामी जी ने कहा, तू क्यों रो रहा है? हम तो साधु हैं ना, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। मैं सूखी रोटियां भी खा लूँगा। जीव ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा है। आपकी यदि कोई पूर्व सूचना होती तो जो मेरे मन में है वही प्रसादी तैयार कर लेता। यह चर्चा हो ही रही थी कि अर्धरात्रि में दरवाज़ा खटखटाता है। ज्यों ही दरवाज़ा खटखटाया गया त्यों ही जीव गोस्वामी जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक किशोरी खड़ी हुई है। 8-10 वर्ष की, हाथ में कटोरा है। किशोरी ने कहा, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और कहा जाओ बाबा को दे आओ। जीव गोस्वामी जी ने उस खीर के कटोरे को लेकर जाकर रूप गोस्वामी जी के पास रख दिया। बोले, बाबा पाओ। जैसे ही रूप गोस्वामी जी ने उस खीर को स्पर्श किया, उनका हाथ कांपने लगा। जब जीव गोस्वामी जी ने देखा बाबा का हाथ कांप रहा है तो पूछा, बाबा कोई अपराध बन गया? रूप गोस्वामी जी ने कहा, जीव, आधी रात को यह खीर कौन लाया? बाबा, पड़ोस में एक कन्या है, मैं जानता हूँ उसे, वो लेकर आई है। जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी से बोले, नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही चख के देखा मेरे शरीर में रोमांच हो गया। जीव, तू पता कर, यह कन्या मुझे मेरे किशोरी जी के होने का एहसास दिला रही है। नहीं बाबा, वो कन्या पास की है, मैं जानता हूँ उसको, जीव ने उत्तर दिया। रूप गोस्वामी जी ने नहीं माने तो अर्धरात्रि में दोनों गए उसके घर और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उस कन्या की माँ निकलकर बाहर आई। जीव गोस्वामी जी ने पूछा, आपको कष्ट दिया, परंतु आपकी लड़की कहाँ है? उस महिला ने कहा, क्या बात हो गई है बाबा, आपकी लड़की कहाँ है? जीव गोस्वामी जी ने प्रश्न दोहराया। वो तो उसके ननिहाल गई है गोवर्धन, 15 दिन हो गए, महिला ने बताया। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी को मूर्छा आ गई। जीव गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को सहारा दिया और उनके कहने पर उन्हें लेकर गए श्री जी के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जैसे एक चढ़ में चढ़ जाएं, लंबे लंबे पग भरते हुए मंदिर पहुँचे। वहाँ जाकर जीव गोस्वामी जी ने गोसाई जी से पूछा, बाबा एक बात बताओ, आज क्या भूख लगाया था श्री जी श्यामा प्यारी को? गोसाई जी जानते थे श्री जीव गोस्वामी को। बोले, क्या बात हो गई बाबा? जीव गोस्वामी जी ने फिर कहा, क्या भोग लगाया था? गोसाई जी ने कहा, आज श्री जी को खीर का भोग लगाया था। इतने सुनते ही रूप गोस्वामी जी श्री राधे कहने लगे। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा, बाबा एक निवेदन और है आपसे। यद्यपि यह मंदिर की परंपरा के विरुद्ध है कि एक बार जब श्री जी का शयन करा दिया जाए तो उनकी लीला में जाना अपराध है। प्रिया प्रियतम जब विराज रहे हों तो नित्य लीला है उनकी, अपराध है। फिर भी आप एक बार यह बता दीजिए कि जिस पात्र में भोग लगाया था वह पात्र रखो है कि नहीं रखो है? गोसाई जी मंदिर के पट खोलते हैं और देखते हैं कि वह पात्र नहीं है वहाँ पर। गोसाई जी बाहर आते हैं और कहते हैं, बाबा वह पात्र नहीं है वहाँ पर, न जाने का बात हो गई। रूप गोस्वामी जी ने अपना दुपट्टा हटाया और वह चांदी का पात्र दिखाया। बाबा यह पात्र तो नहीं? गोसाई जी ने कहा, हाँ बाबा यही पात्र तो है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, श्री राधा रानी 300 सीढ़ियाँ उतरकर मुझे खीर खिलाने आई। किशोरी जी पधारी थी, राधा रानी आई थी।
उस खीर को उन्होंने मुख पर रगड़ लिया। सब साधु संतों को बांटते हुए श्री राधे करते हुए फिर कई वर्षों तक श्री रूप गोस्वामी जी बरसाना में ही रहे। तो आइए प्रेम से बोलें जय जय श्री राधे। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रसंग आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।